तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द रोबिट यूट्यूब चैनल के इस मोस्ट डेंजरस पॉलिटिकल वीडियो के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस बिल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पढ़कर लोकसभा में मौजूद सभी नेताओं के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। तो आखिर क्या था उस बिल में ऐसा और किसने बनाया था वो बिल, आइए जानते हैं। दोस्तों इस बिल की बात करें तो इस बिल को सोनिया गांधी की टीम, जिसे हम एनएसए भी कहते हैं, उसने बनाया था। पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस बिल के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी जिसे सुनने के बाद आप भी अंदर तक कांप उठेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या था उस बिल के अंदर। नंबर 1, इस बिल में लिखा था कि अगर कहीं पर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं, कहीं पर भी अगर दंगा हो जाता है तो उसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ हिंदू को माना जाएगा। इसमें मुसलमान या फिर किसी भी अल्पसंख्यक की कोई भी जवाबदारी नहीं होगी, और जो भी नुकसान उन लोगों ने दंगे के अंदर किया है उन सब की भरपाई भी उन्हें हिंदू लोगों को करनी होगी जो कि उस एरिया में रहते हैं। चाहे दो मुसलमान आपस में लड़े या फिर एक हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, लेकिन भरपाई सिर्फ हिंदू को करनी पड़ेगी। बड़ा कठिन। नंबर 2, अगर आप शहर के अंदर एक अपने अच्छे से मकान में रहते हैं, आपके पास बहुत सारे खाली कमरे हैं, यहाँ पर एक मुसलमान आकर आपको कहता है कि सर मुझे एक कमरा चाहिए, अगर आप उसे कमरा देने के लिए मना करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही खतरनाक। नंबर 3, देखिए अगर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई में दंगा हो रहा है और अगर वहाँ पर किसी हिंदू बहन बेटी का रेप हो जाता है तो उस रेप को रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदू की बहन बेटी के रेप को रेप नहीं माना जाएगा। इस सिचुएशन में अगर महिला के साथ रेप हुआ है और वो पुलिस स्टेशन जाती है अपनी शिकायत दर्ज कराने, तो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने के जुल्म में उसे अंदर कर दिया जाएगा। इस एक्ट में एक और प्रस्ताव था जिसके तहत आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती। अगर आप पूछते कि आपने अपराध क्या किया, तो पुलिस कहती कि तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किया है। तो आप पूछते कि उस अल्पसंख्यक का नाम तो बताओ, तो पुलिस कहती नहीं, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। वाह भाई। द वॉयलेंस लॉ बिल, दंगा नियंत्रण कानून। इस बिल में एक और प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यकों को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले वहाँ के अल्पसंख्यकों का एनओसी लेना जरूरी होता, यानी उन्हें कार्यक्रम में कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे हालात में अल्पसंख्यक बैठे बैठे जजिया कमाते, क्योंकि आपको कोई भी धार्मिक काम से पहले उनकी एनओसी लेनी होती है और वो आपसे पैसे की वसूली करते और आप शिकायत करते तो भेदभाव का केस आप पर ठोक देते। ऐसे हालात में जज भी अल्पसंख्यक। और सबसे आखिरी जो कि इस बिल में प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी दंगे के अंदर, यानी कि अगर कहीं पर भी दंगा हो रहा है तो उस दंगे की सुनवाई कोई भी बहुसंख्यक जज नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से एक मुस्लिम जज लाना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि आखिरकार 2005 में 3 बार पेश होने के बाद और 2011 से लेकर 13 तक बार बार लोकसभा में घूमने के बाद ये बिल पास क्यों नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सामने बैठी बीजेपी, जिसने इस बिल को कभी पास होने ही नहीं दिया। अगर ये बिल पास हो जाता तो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव इसका दिखता, वो सब देखने के लिए देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को।